हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पावर। तो आज हम लोग इतिहास के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर्नाटक के युद्ध के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कर्नाटक का युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से 1748 के बीच में हुआ था और वो हुआ था फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच। तो इस युद्ध का तत्कालीन कारण था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण के लिए भेजा था। फिर से आप लोग बताते हैं कि वहाँ पे कर्नाटक में उस टाइम अनवरुद्दीन का शासन था। उसके जो ये थे, क्या बोलते हैं उसको, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय अनवरुद्दीन का शासन था। वहाँ पे कर्नाटक में अनवरुद्दीन का शासक था। उस टाइम अनवरुद्दीन का जो सेनापति था वह महफूज खां था। तो महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों के साथ फ्रांसीसियों पर आक्रमण के लिए अनवरुद्दीन ने भेजा था। यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में लड़े जा रहे उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति हेतु, इससे पहले आपको बता दें कि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चल रहे थे कि वहाँ पे उत्तराधिकार कौन रहेगा, मतलब कि फ्रांसीसी रहेगा या फिर अंग्रेजी रहेगा। इस चीज़ को लेकर वहाँ दोनों में युद्ध हो रहे थे और वहाँ पे जो युद्ध हो रहे थे उसी का असर भारत में भी देखने को मिल रहा था। तो वही युद्ध जो कि थे वो ऑस्ट्रिया में लड़े जा रहे थे। उत्तराधिकारी में ऑक्सला सापेल नामक संधि के तहत संपूर्ण ही भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया और मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल गया। इस युद्ध में, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी की विजय हुई थी। फिर हम लोग देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समय है 1749 से 1754। यह भी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, जो कि पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो हम लोग जानते हैं इस युद्ध के समय कर्नाटक के नवाबी के पद के लिए संघर्ष हुआ। चांदा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया। डुप्ले जो कि पांडिचेरी के गवर्नर थे उस टाइम, उनका समर्थन प्राप्त हुआ इसको। और दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। चांदा साहब ने 1749 ईस्वी में अम्बूर में नवरुद्दीन को पराजित कर उसको मार डाला तथा कर्नाटक के अधिकांश हिस्से पे चांदा साहब का अधिकार हो गया। लेकिन मुजफ्फर जंग दक्कन की सूबेदारी हेतु अपने भाई नासिर जंग से पराजित हो गया था। 1750 में नासिर जंग की मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर से मुजफ्फर जंग जो था वो दक्कन का सूबेदार बन गया। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से मद्रास एक किरानी के रूप में आया था, जो 1751 ईस्वी में 500 सिपाहियों के साथ धारवाड़ पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु विवश होना पड़ा और चांदा साहब की हत्या कर दी गई। अब पहले ही बता चुके हैं कि ये जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, जो पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का विजय हुआ था और फ्रांसीसी पराजित हो गए थे। अब फिर जानते हैं हम लोग तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। टोटल 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे और तृतीय कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे 1757 से 1763 के बीच में लड़े गए थे। ये भी अपना ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। तो इस युद्ध का तत्कालीन कारण था लॉर्ड क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार करना। इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास नामक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकुट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व किया था। लाली बोले तो काउंट दी लाली। उसके बाद इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। 16 जनवरी 1761 ईस्वी को पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। जो इस तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से आयरकुट नेतृत्व कर रहे थे और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट दी लाली नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन काउंट दी लाली जो नेतृत्व कर रहे थे, इनकी हार हो गई थी।
और ये जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था वो पेरिस शांति संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, इसको आप लोग याद रखें। ये जो पेरिस शांति संधि हुआ था ये हुआ था यूरोप में। तो आज हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में जाना। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक अच्छे वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।